लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। हमारे मोदी जी का नया इंडिया, नया भारत, हमारे नए भारत में क्या हो रहा है और हमारा नया भारत पहले कैसा था और अब कैसा है। आखिरकार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारे देश की क्या हालत है। क्या हकीकत में हमारा देश आज भी उतना ही मजबूत है जो आज से 10 साल पहले मजबूत था? क्या आज भी उतनी मजबूत है हमारा देश या नहीं है, ये सवाल है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे देश के अंदर चाइना की आर्मी घुस चुकी है, कब्जा भी कर चुकी है, लेकिन वहीं पर हमारे इज़्ज़त माफ़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि चाइना की आर्मी हमारे देश के अंदर दाखिल ही नहीं हुई। साफ अल्फाजों में कहा था और जिसको गोदी मीडिया ने खूब सराहा था और बार बार ये मोदी जी के अल्फाजों को दोहराया था। लेकिन झूठ पे झूठ, हद से ज़्यादा झूठ सुनने में आती है हमारी गोदी मीडिया की ज़बानी। आखिरकार हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने आज इस बात को खुबला और आज इस बात को माना कि चाइना से हमारे देश के संबंध दिन पे दिन खराब होते ही जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि अब तक 9 बार बातचीत हो चुकी है चाइना से, लेकिन चीन है कि हमारी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे देश के लीडर्स, सड़क चाप लीडर्स, छोटे लीडर्स या बड़े लीडर्स जो भी हो, आकर आवाम के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। हमारे देश के शहरों में कई ऐसे नाम हैं जिसका नाम बदलने की बात करते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं, इसके हटकर ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब बात आ जाती है बॉर्डर की तो चुपचाप अपने आप को बचाते वहां से निकल जाते हैं। मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े बात करते हैं, सिर्फ बातों के ही रह गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि 1953 में चाइना से एक समझौता हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि बॉर्डर पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि हम इंडिया और चीन के बॉर्डर पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, मुख्तसर सी फोर्स लगाएंगे। जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात को कबूल लिया है कि इंडिया के बॉर्डर पर चाइना ने 60,000 फौजियों को तैनात कर दिया है। 60,000। फिर वो 1953 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसका क्या होगा? यानी अब चाइना पूरी तरह से तैयार है, कभी भी इंडिया पर वार कर सकता है, लेकिन हमारे देश की हुकूमत उसको नज़रअंदाज कर रही है। वहीं पर किसानों पर अपना जोर लगा रही है, किसानों से लड़ने की कोशिश कर रही है, चाइना को नज़रअंदाज कर रही है। जो लोग हमारे देश का पेट पालते हैं, यानी मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों के ऊपर अपनी ताकत आजमा रही है हमारी देश की हुकूमत। वहीं पर हमारा देश का दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन से क्यों मुंह फेर रही है हमारी देश की हुकूमत? उनसे जंग की बात क्यों नहीं करती? उनके सामने ताकत क्यों नहीं आजमाती? गरीब किसानों पर ताकत आजमाने के बजाय अगर हमारे बॉर्डर पर ताकत आजमाए तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि देखो हम इंडियन और ये है हमारी ताकत। खैर बहरहाल, झूठ पे झूठ, हद से ज़्यादा झूठ। शायद हमारे देश की हुकूमत में आज तक कोई इतना झूठ नहीं बोला होगा जो हमें पिछले 6 साल से सुनने में आ रहा है। हद से ज़्यादा झूठ, और हमारे देश की आवाम को भी झूठ सुनने की आदत सी पड़ गई है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर चाइना और इंडिया के बॉर्डर को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।